आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी की है जो सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ा, जो कि 14 साल की उम्र के अंदर क्रांतिकारी बना। ये कहानी खुदीराम बोस की है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। बचपन में ही इनके माता पिता का साया इनसे जल्दी उतर गया था, इसलिए इनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया था। उनके मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। सन 1902 और 3 में अरविंद घोष ने एक जनसभा की आयोजना की, जिसके अंदर खुदीराम बोस भी शामिल हुए, जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। खुदीराम बोस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे जुलूसों में शामिल होते रहते थे और वो नारे लगाते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और देश की आज़ादी में मर मिटने के लिए जंगे आज़ादी में कूद पड़े। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलनों की प्रगति को देख अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। इसी दौरान सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम फेंका और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वह रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने लगे। सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बांग्ला नामक एक इश्तिहार बांटते हुए बोस पकड़े गए, पर पुलिस को चकमा देकर वो भागने में सफल हुए। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया गया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम बोस निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया, पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर ही छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ साफ बच निकला। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। वह क्रांतिकारियों को खास तौर पर बहुत दंडित करता था और बहुत सी सजाएं देता था। अंग्रेजी हुकूमतों ने किंग्सफोर्ड के कार्य से खुश होकर उसका प्रमोशन कर दिया और मुजफ्फर जिले में न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इसके लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाले बग्गी पर बम फेंक दिया। उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं और उनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे। भाग भाग कर थक गए खुदीराम बोस वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा। वहां मौजूद पुलिस वाले को उन पर शक हुआ और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को उन पर शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट नामक स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय चाकी ने खुद को गोली मारी और वहीं शहीद हो गए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि उन्होंने गीता को हाथ में लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम के फांसी पर चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत ने उनको इतने लोकप्रिय बना दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे
और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वह और अनुकरणीय हो गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेजें भी बंद रही और बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया। इन दिनों नौजवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हुआ जिसके किनारे पर खुदीराम बोस लिखा हुआ था। भारत माँ का यह सपुत्र 18 वर्ष की उम्र में मरकर भी अमर हो गया। दोस्तों, इस वीर सपूत की कहानी अगर आपको पसंद आई हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीर सपूत की कहानी के बारे में पता चले। मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।